नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। साल 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और नए साल 2025 का इंतजार सब बाहें फैलाकर कर रहे हैं। नए साल को लेकर राज्य सरकार की भी अपनी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन आशंकाओं की सरकार नए साल में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी एक कामना है कि राज्यवासियों के लिए नया साल मंगलमय हो और सरकार की ये कोशिश है कि इस साल राज्य के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक की भी विकास पहुंचे। मुख्यमंत्री के इस बयान को बल देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज ने कहा कि झारखंड में जन आकांक्षाओं की सरकार बनी है और उन्हें पूरा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। डॉक्टर तनुज ने आगे कहा कि न सिर्फ नए साल में बल्कि अभी से ही योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। चाहे बात मैया समाज योजना के तहत बढ़ी हुई राशि प्रदान करने की है, तो 28 दिसंबर को राज्य एक ऐतिहासिक लिखेगा और हम विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ते नजर आएंगे। सरकार की इन वादों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को बहुमत की सरकार मिली है, उन्हें बोलने की नहीं काम करके दिखाने की जरूरत है। सरकार पर तंज कसते हुए आदित्य साहू ने कहा कि चुनाव से पहले कहा गया था कि 3,200 रुपए क्विंटल धान लेंगे, लेकिन 2,024 रुपए क्विंटल धान लिया जा रहा है। जब किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है और किए गए वादों से सरकार मुकर रही है, तो आने वाला वक्त कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि झारखंड की आवाम ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया है, धीरे धीरे हम कार्य योजना के तहत काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जिम्मेदारी और दिए हुए जवाबदेही दोनों का एहसास है। साल 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और नए साल 2025 का इंतजार सब बाहें फैलाकर कर रहे हैं। नए साल को लेकर राज्य सरकार की भी अपनी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन आशंकाओं की सरकार नए साल में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी एक कामना है कि राज्यवासियों के लिए नया साल मंगलमय हो और सरकार की ये कोशिश है कि इस साल राज्य के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक की भी विकास पहुंचे। मुख्यमंत्री के इस बयान को बल देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज ने कहा कि झारखंड में जन आकांक्षाओं की सरकार बनी है और उन्हें पूरा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। डॉक्टर तनुज ने आगे कहा कि न सिर्फ नए साल में बल्कि अभी से ही योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। चाहे बात मैया समाज योजना के तहत बढ़ी हुई राशि प्रदान करने की है, तो 28 दिसंबर को राज्य एक ऐतिहासिक लिखेगा और हम विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ते नजर आएंगे। सरकार की इन वादों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को बहुमत की सरकार मिली है, उन्हें बोलने की नहीं काम करके दिखाने की जरूरत है। सरकार पर तंज कसते हुए आदित्य साहू ने कहा कि चुनाव से पहले कहा गया था कि 3,200 रुपए क्विंटल धान लेंगे, लेकिन 2,024 रुपए क्विंटल धान लिया जा रहा है। जब किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है और किए गए वादों से सरकार मुकर रही है, तो आने वाला वक्त कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि झारखंड की आवाम ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया है, धीरे धीरे हम कार्य योजना के तहत काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जिम्मेदारी और दिए हुए जवाबदेही दोनों का एहसास है। खैर, अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। झारखंड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए झारखंड 24/7। धन्यवाद।